चलो अभी बताओ कौन सा डेट है? सर 21 तारीख थी। मार्च। 1 मिनट का टाइम फ्रेम है। एक सेकंड में देख लेता हूँ सर। 5 मिनट्स है सर। इधर पे ना। अब देखो क्या करना ना, यहाँ पे नो गैप्स करके एक इंडिकेटर आता है, ठीक है? हम्म। इसको अप्लाई कर देना, तो जो भी गैप रहता है ना मार्केट में, जैसे यहाँ पे भी गैप है, अभी हम्म। देखो इसको लोडिंग होने दो, फिर ये देखना फिल हो जाएगा, देखो फिल हो गया, तो चार्ट अच्छा। अच्छे से दिखेगा। ठीक है, अभी बताओ यहाँ पे क्या किया तुम? सर मैंने ड्रॉ किया था, तो अब मैं आपका स्क्रीन ले लूँ 1 मिनट। हम्म। अब सर जैसे यहाँ पे हो गया। अब सर मेरे को ये पूछना है इसमें यहाँ तक। हम्म। अब एक सेकंड। हाँ, जैसे अब सर यहाँ पे तो अब ट्रेंड चल रहा था ना, ठीक है। हम्म। हम्म। अब यहाँ पर क्या हुआ, इस पॉइंट के बाद यहाँ पे मतलब डाउन आने लगा, हम्म। ठीक है। हम्म। तो अब यहाँ पे हमारा ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कौन से वाला है, ये वाला? देखो मैंने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के लिए बता करके रखा है ना कि मार्केट में वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कब होता है, जब मार्केट इंड्यूसमेंट ले लेता है। हाँ जी। ठीक है, बिना इंड्यूसमेंट का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं होगा। तो हम्म। इस वाले मूव में यहाँ से जो मार्केट ऊपर आके नीचे आया है, तो इसको हम लोग ब्रेक हम्म। ऑफ स्ट्रक्चर नहीं बोलेंगे, ये जस्ट लोअर लो है। ठीक है, अच्छा। इंड्यूसमेंट यहाँ पे कहाँ पे है देखो, तुमने इस टाइप से ऐसे मार्क किया, ठीक है। हम्म। अब इसके ऊपर तो मार्केट नहीं है, जो हाँ जी। रिसेंट लो है वो हमारे इंड्यूसमेंट है। ठीक है, और जो अनमिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक है वो इंड्यूसमेंट के नीचे वाला जो फर्स्ट है वो ये वाला है हमारा। ठीक है, ये पूरा ऑर्डर फ्लो होगा, और जो लास्ट वाला रेड कैंडल है वो ऑर्डर ब्लॉक होगा। तो देखो मार्केट ने इंड्यूसमेंट लिया, अपने ऑर्डर फ्लो को टैप किया, और यहाँ पे सिंगल कैंडल मिटिगेशन पे हम लोग बाय करते हैं, और टारगेट हमारा नहीं, इस पॉइंट का रहता है। हमने इसको ऑर्डर ब्लॉक कैसे लिया सर, एक बार बताओगे दोबारा? देखो हम्म। ये इंड्यूसमेंट है, ठीक है। हाँ ठीक है। अब इसके इधर पे देखो, तो जो लास्ट सेलिंग है बिफोर बाय, हाँ ठीक उसका है। अगर हाई हम लोग मार्क करने जाएं तो ये ऑलरेडी मिटिगेट हो चुका है। इसके ऊपर ठीक है, कैंडल क्लोज किया, फिर नीचे आया, मिटिगेट कर दिया। तो इस मूव के नीचे कौन सा सेलिंग है, यहीं पे है। मतलब उससे जैसे आपने ये वाला इंड्यूसमेंट बताया था, इससे प्रीवियस इंड्यूसमेंट आप बोल रहे हो मिटिगेट हो गया, तो उसको नहीं लेंगे हम एज हाँ ऑर्डर नहीं ब्लॉक। लेंगे। हाँ। तो उससे पीछे जाएंगे और देखने के लिए। हाँ और पीछे आएंगे। तो यहीं पे एक फर्स्ट मिला, ठीक है। हम्म। तो मैंने क्या बताया था, दो ही ऑर्डर ब्लॉक काम किया है, एक इंड्यूसमेंट के नीचे वाला और एक एक्सट्रीम वाला। ठीक है। हाँ जी, हाँ बिल्कुल ये बताता हूँ, हाँ जी। हाँ, तो अब यहाँ पे अगर एक्सट्रीम का देखा जाए, तो लास्ट टाइम मार्केट ने जो इंड्यूसमेंट लिया था वो, देखो यहाँ पे मार्केट ने इस पॉइंट पे इंड्यूसमेंट लिया, और इंड्यूसमेंट लेने के बाद धीरे धीरे ऊपर गया, और यहाँ से क्या हुआ, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तो इस पॉइंट से ये हमारा हो गया लोएस्ट पॉइंट, ये पॉइंट हो गया हमारा लोएस्ट पॉइंट। ठीक है, अब इसके यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम लोग, ऊपर के साइड पे देखना स्टार्ट करेंगे कि कहाँ पे
अनमिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। तो देखो अगर इस कैंडल को ले तो ये क्या हुआ, इसके ऊपर कैंडल क्लोज किया और नीचे आया मार्केट, इसको मिटिगेट कर दिया, जी। ठीक है। इस कैंडल को अगर ले तो इसके ऊपर कैंडल क्लोज किया और फिर से मिटिगेट हो गया। इस साइड से अगर देखा जाए तो ये रेड कैंडल हमारा मेजर कैंडल है, इसके ऊपर कैंडल क्लोज हुआ फिर से मिटिगेशन हो गया, ठीक है। और थोड़ा ऊपर आए, इस कैंडल इस ग्रीन कैंडल को ले तो इसके ऊपर भी कैंडल क्लोज हुआ और ये अगेन मिटिगेट हो गया, ठीक है। अब इस साइड से देखा जाए तो ये हमारा एक ऐसा ग्रीन कैंडल या रेड कैंडल का लो जिसके ऊपर जब कैंडल क्लोज हुआ तो फिर दोबारा मार्केट नीचे उसको मिटिगेट करने के लिए नहीं आया। तो ये हमारा हो गया एक्सट्रीम पॉइंट। अब ये वाला ऑर्डर ब्लॉक काम का है, ठीक है। अब इसके बीच में अगर कोई रेड कैंडल रहता तो उस ऑर्डर ब्लॉक को हम लोग ड्रॉ नहीं करते, मार्केट इसको टैप करेगा और यहीं से ऊपर जाएगा। ये दो पॉसिबिलिटी है कि मार्केट ऊपर जाए। और यहाँ पे जो तुम ये वाला ड्रॉ किया ना, यहाँ से ऐसे फिर ऊपर, तो ये एक्चुअल में जब गैप को अगर हटाएं हम तब ये वाला दिखता है। बट अगर गैप को फिल कर दें तो एक्चुअल स्ट्रक्चर ये वाला है हमारा कि ओपनिंग यहाँ पे हुआ एंड क्लोजिंग यहाँ पे हुआ, तो ये पूरा एक बड़ा कैंडल है। जब तक इसका लो ब्रेक नहीं होगा तब तक हम लोग स्विंग मार्क नहीं कर सकते हैं। अच्छा ठीक है। देखो यहाँ से डायरेक्ट ऊपर गया और मेजर कैंडल कौन सा, ये ग्रीन वाला, तो इसका लो जब ब्रेक होगा तभी हम लोग बट स्विंग सर ये मार्क जो करेंगे। नो गैप वाला है सर, ये मतलब क्यूटेक्स पे या वाले बाइनरी प्लेटफॉर्म पे तो हो नहीं पाएगा, वो कैसे करेंगे फिर? भाई वहां पे गैप भी कहाँ क्रिएट होता है, ये तो तुम एक्सिस बैंक को खोल करके रखे हो। ओके ओके, हाँ वहाँ गैप होता है तो दिख तो जाता है वैसे। नहीं ये शेयर हाँ मार्केट है वैसा ना, तो गैप नहीं होता है, वैसा नहीं गैप होता है। हाँ मतलब वो गैप अप डाउन मतलब ओपन होती है कैंडल, मतलब ऐसा वो गैप नहीं होता है उसमें। वो माइनर गैप है, उससे कोई मतलब नहीं हम लोग को। हम्म। ये- सर एक बार मेरा चेक करना सर, उसमें मैंने क्या क्या गलती करी, बस मेरे को वो जानना है, बाकी कुछ गलती तो नहीं। इसमें बहुत सारा है। हाँ बताओ सर। फर्स्ट ऑफ ऑल ये यहाँ पे इसको हम लोग बॉस नहीं बोलेंगे, ठीक है। चेंज वो, अच्छा ये जस्ट नॉर्मल हायर हाई है, ठीक है। ये हाई हो गया, ये हायर हाई हो गया, वैलिड बॉस नहीं है। बिकॉज अगर मार्केट कुछ इस टाइप से ऊपर जाता एंड यहाँ पे इंड्यूसमेंट ग्रैब करता तब ये हमारा वैलिड बॉस रहता, बट ये पूरा का पूरा एक सिंगल लेग है, मार्केट जस्ट ओके नीचे आया और ऊपर गया, ठीक है। तो ये बॉस नहीं होगा, ठीक है। ओके। उसके सर बाद एक बार दोबारा बताना क्यों नहीं है? देखो बैक करो सर, बैक वापस। देखो वो जस्ट एक नॉर्मल इंड्यूसमेंट लिया है उसने। नहीं नहीं, यहाँ पे कोई इंड्यूसमेंट नहीं है, ठीक है। ये जस्ट हायर हाई बनाते हुए जा रहा है, तो इसे इस पॉइंट को हम लोग बॉस नहीं बोलेंगे, ठीक है। जब मार्केट नीचे आके इंड्यूसमेंट ले लेगा तब ये हमारा बॉस होगा। ओके। अच्छा ऐसे हायर हाई बनाएगा तो हम कब बॉस कंसीडर करेंगे नहीं? नहीं नहीं, एक वो तो नॉर्मल बस हायर हाई बनाया है। हाँ, वो जस्ट नॉर्मल हाई हाँ है, इंड्यूसमेंट हमारा इसके नीचे है, ठीक है। ठीक है। उसके बाद ऊपर गया, हाँ सर मैंने भी यही तो बोला था ना कि ये नीचे इंड्यूसमेंट सिंपल है एक। हाँ यहाँ पे इंड्यूसमेंट है। हाँ ये नॉर्मल इंड्यूसमेंट है, बट वो बॉस नहीं ऊपर है क्योंकि नॉर्मल एक गैप अप इंड्यूसमेंट लेके ऊपर चला गया है। अगर ये नॉर्मल ट्रेंड पूरा चेंज करता तो ब्रेक ऑफ, अगर स्ट्रक्चर को ब्रेक करता, सपोज दैट डाउन बिल्कुल नीचे चला जाता तो ये बॉस कहलाता, राइट। कहाँ पे बोल रहे मतलब यहीं पर जो आपने हो? जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है बॉस, ठीक हम्म है। हम्म तो नॉर्मल ये एक मतलब एक गैप अच्छा ये लेकर। बॉस इसीलिए नहीं होगा जब इसने इंड्यूसमेंट लिया ही नहीं है, हाँ नहीं लिया, दैट मीन्स ना, बिल्कुल। राइट ना। अगर ये रेड रेड जो कैंडल है वो डाउन तक जाके ग्रीन वाली कैंडल, लास्ट ग्रीन कैंडल जो करके सबसे ऐसे लोअर है करके उसको ऐसे ब्रेक जाता, करके फिर ऊपर जाती, फिर तो ये फिर ऐसे हो उसको जाता, अपन तो इंड्यूसमेंट ये और ये ऊपर वाले वाला को सर पोस्ट बॉस करते कहलाता हैं। ना। ये नहीं ये बॉस नहीं होता सर नहीं नहीं, सर का कहना मतलब ये नहीं है नहीं ये भी बॉस नहीं होगा। देखो अभी अच्छा सर, ये तुम ये नहीं होगा ना होगा। बॉस, ये ऐसे करके इधर आया, इधर आने के बाद ऊपर जाता, तो ये बॉस होता और ये इंड्यूसमेंट होता, हाँ ये सही है। राइट। नहीं ये इंड्यूसमेंट नहीं, ये चेंज ऑफ यहाँ पे इंड्यूसमेंट है। इंड्यूसमेंट, एक मिनट, इंड्यूसमेंट लेता तो फिर ये क्या होता, चेंज ऑफ कैरेक्टर होता क्या? देखो, एक मिनट, हाँ हटा देता हूँ मैं।
वो यहाँ पे अभी ये वाला पैटर्न बना हुआ है, ठीक है, हम्म, और यहाँ पे कोई भी इंड्यूसमेंट नहीं है, इंड्यूसमेंट हमारा इस जगह पे है। अगर मार्केट यहाँ पे आता है, इंड्यूसमेंट लेता एंड फिर ऊपर जाता, तो ये हमारा ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ एंड ये वाला पॉइंट हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर का हुआ। ओके ऑलराइट। तो मैंने चेंज ऑफ कैरेक्टर गलत बना दिया ऊपर। देखो ना अभी कहाँ ये क्या ये क्या इंड्यूसमेंट ठीक है क्या सर? ये इंड्यूसमेंट भी गलत है हमारा, बिकॉज इंड्यूसमेंट कहाँ पे होता है, जब ये ब्रेक हो जाता है ना, तब ये लेफ्ट साइड का जो रिसेंट लो होता है ये इंड्यूसमेंट है। बट यहाँ पे तुमने क्या मिस्टेक किया है कि मार्केट ऐसे डाउन जा रहा है, ठीक है, और हाँ इसको ब्रेक कर रहा है ना, ये जस्ट नॉर्मल लोअर लो है, तो इससे तुम हाँ इंड्यूसमेंट कैसे बोल सकते हो? अगर मार्केट ऐसे ऊपर जाता फिर नीचे आता फिर इसको ब्रेक करता, ठीक है, तब ये हमारा इंड्यूसमेंट होता। यही तो कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन कहाँ है यहाँ पे? ये देखो ना, प्रॉपर एन बनना चाहिए, प्रॉपर एन, तब ये हमारा इंड्यूसमेंट होगा। यहाँ पे तो डाउन साइड पे ओके है, मतलब तुम इस ये वाले पॉइंट को बोल रहे हो कि ये इंड्यूसमेंट है। नहीं नहीं, उसके नीचे वाले को इंड्यूसमेंट बनाया सर ये। तो यही तो देखो, यहाँ से उल्टा अगर एन देखा जाए तो तुम इसे इंड्यूसमेंट बोल रहे हो, जबकि इंड्यूसमेंट हमारा इस पॉइंट पे है। ओके ऑलराइट। हम्म। वहां मैंने चोज कर दिया, चेंज ऑफ कैरेक्टर कर दिया ऊपर, वो भी गलत है ना? अब ये हमारा इंड्यूसमेंट वाला पॉइंट है, ठीक है, जैसे तुम हाँ चेंज ऑफ कैरेक्टर बोल रहे हो, ठीक है, ओके मार्केट ऊपर आया, नीचे ये बॉस भी नहीं है, जस्ट नॉर्मल लोअर लो है, बिकॉज इस पूरे लेग में कहीं पे भी इंड्यूसमेंट नहीं था, ठीक है। उसके बाद मार्केट नॉर्मल गया। अब देखो यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, इंड्यूसमेंट लिया, थोड़ा ऊपर गया एंड फिर फॉल किया, तो ये हमारा एक्चुअल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा और ये वाला पॉइंट हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर होगा। ओके ठीक है, ठीक है। उसके नीचे देखना सर एक बार और, नीचे भी एक और है, ये भी गलत किया ना? देखो ये जस्ट जस्ट नॉर्मल हायर हाई है, ठीक है, हाँ और इंड्यूसमेंट हमारा इस पॉइंट पे आई थिंक, तो मार्केट ने इंड्यूसमेंट नहीं लिया, सीधा ऊपर गया है। ओके। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मार्केट ने इंड्यूसमेंट लिया, तो यहाँ पे तुम्हें इंड्यूसमेंट लिखना चाहिए था। लिखा है ना सर, वो साइड में देखो, साइड में लिखा तो तुमने है इंड्यूसमेंट। हाँ इस पॉइंट को डिनोट कर रहे हो यहाँ पे। नहीं 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 नहीं, वो एरो देखो ना, आप बैक करो और रेड कलर बैक करो, आप वो अंडू करो। हाँ ये एरो दिख रहा है ना आपको, हम्म, ये एरो इंड्यूसमेंट के लिए लिखा है। इस वाले पॉइंट के लिए यहाँ पे इंड्यूसमेंट लिखे हो। हाँ यहाँ पे इंड्यूसमेंट लिखा है। ठीक है, तो फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे फिर हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक रहता है यहाँ पे, और मार्केट एग्जैक्ट ऑर्डर ब्लॉक से टैप किया और फिर ऊपर गया, और इसको देखो ब्रेक नहीं किया है, तो यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं होगा, जस्ट लिक्विडिटी स्विप किया एंड मार्केट डाउन आ गया। इसको चॉइस भी नहीं बोलेंगे, चेंज ऑफ कैरेक्टर भी नहीं बोलेंगे ऊपर वाले को? इस वाले इसे चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं बोलेंगे, इसे तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बोलेंगे ना, बिकॉज मार्केट इंड्यूसमेंट हाँ हाँ लिया हाँ और ऊपर गया है, तो यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा। चेंज ऑफ कैरेक्टर हमारा इस पॉइंट पे होगा, बिकॉज मार्केट अभी अप ट्रेंड में है ना, तो जो ओके डाउन साइड पे होता है वो चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है। ओके ओके। उसके बाद बस ये एक लास्ट बनाया था। यहाँ पे देखो फिर से इंड्यूसमेंट में गलती की है। ऐसे मार्केट डाउन जा रहा है तो ये जस्ट नॉर्मल लोअर लो है, इंड्यूसमेंट हमारा इस पॉइंट पे है, ठीक है, यहाँ पे कोई सिंगल कैंडल मिटिगेशन वर्क नहीं करेगा, बस इंड्यूसमेंट यहाँ पे इस पॉइंट के बाद अगर सिंगल कैंडल मिटिगेशन फॉर्म होता है लाइक दिस, जैसे यहाँ पे मार्केट ने यहाँ पे इंड्यूसमेंट लिया और यहाँ पे शायद इंजीनियरिंग लिक्विडिटी लिया होगा, ठीक है, और इंड्यूसमेंट लिया कहाँ सर इसने? ये वाला वही है क्लोज हुई ना ना कैंडल? अच्छा हाँ इंड्यूसमेंट यहाँ पे है, हाँ हाँ ठीक है। ठीक है, फिर थोड़ा और ऊपर मार्केट गया। अब देखो मेजर कैंडल ये वाला है, ये रेड कैंडल है, ठीक है, राइट अब जितना भी कैंडल बना सब इसके अंदर बना, तो यहाँ पे कहीं पे भी सिंगल कैंडल मिटिगेशन इधर पे फॉर्म होगा तो वैलिड नहीं है, ठीक है। फिर क्या हुआ कि ये वाला जो ग्रीन कैंडल है उसने इस वाले लो को ब्रेक किया, ठीक है,
तो मेजर कैंडल ये हुआ। अब इस कैंडल का हाई ब्रेक किया इस वाले कैंडल ने, तो मेजर कैंडल ये है। अब मेजर कैंडल के नीचे एक कैंडल क्लोज हुआ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमें सिंगल कैंडल मिटिगेशन देखने को मिलेगा। ये कैंडल मिटिगेट किया और यहाँ पे हम लोग सेल पोजीशन बनाते हैं। ठीक ना। ठीक है, आप देखो हल्का सा मार्जिनल सेफ्टी लेते हैं, विन है। नेक्स्ट कैंडल भी विन है। अब यहाँ पे एरर कैंडल दिया तो मे भी मार्केट अप जाना चाहता होगा और अब है। और हम लोग को प्रीवियस ट्रेंड का पता भी नहीं कि किधर जाना चाहता है मार्केट। ये बनाए थे। आप सीखेंगे सही तरीके से, बार बार एक ही गलती। खिंचाओगे। सपोज देखो हमें प्रीवियस चार्ट के बारे में पता नहीं है, ठीक है। हम लोग यहाँ से मार्किंग स्टार्ट करते हैं। मार्केट ने इस पॉइंट पे इंड्यूसमेंट लिया, ठीक है। हेलो, हाँ सर, लाइन पर ही हूँ, देख रहा जी हूँ। जी सर। ठीक है। मार्केट ने यहाँ पे इंड्यूसमेंट लिया, उसके बाद ऊपर जाने का ट्राई किया, बट यहाँ पे देखो अभी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं हुआ है। मार्केट और नीचे आया, ठीक है, लिक्विडिटी लेने के लिए। जब जब ट्रेंड डाउन के लिए हो तो आईडीएम ऊपर होता है सर। नहीं, जब ट्रेंड अप हो, जैसे यहाँ से ऐसे ऊपर गया फिर हाँ, नीचे आया अप हो फिर तो ऊपर गया, आईडीएम नीचे होगा। नीचे होगा। आईडीएम नीचे और होगा, चेंज ऑफ कैरेक्टर भी नीचे होगा। अगर ट्रेंड डाउन हो तो आईडीएम ऊपर ट्रेंड होगा नीचे होगा। ऊपर होगा। ऊपर होगा ना, ओके। इस पॉइंट पे आईडीएम। ये याद रखना पड़ेगा। ये बात देखो, मार्केट आया, इंड्यूसमेंट लिया। अब नेक्स्ट जो ऑर्डर ब्लॉक है हमारा वो कहाँ पे है, तो इस पॉइंट पे है ऑर्डर ब्लॉक। अनमिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे है। और ऑर्डर फ्लो अगर ड्रॉ करें तो इस पॉइंट से हम लोग को ड्रॉ करना पड़ेगा पूरा ऑर्डर फ्लो, ठीक है। और ये ऑर्डर फ्लो मिटिगेट हो चुका है, तो हम लोग थोड़ा ऊपर स्विच कर सकते हैं जहाँ पे अनमिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक, अनमिटिगेटेड जोन है। तो यहाँ पे देखो इस कैंडल के ऊपर यहाँ पे इम्बैलेंस है प्रॉपर। मार्केट आया, टैप किया, यहाँ पे सिंगल कैंडल मिटिगेशन होगा और फिर नेक्स्ट कैंडल बाय। उसके बाद मार्केट थोड़ा और नीचे आया और यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिखाया। तो वो कंप्लीट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं हुआ ना सर, हाँ, क्योंकि वो कैंडल ऊपर तक क्लोज नहीं हुई ना। वही 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 मैं समझा रहा हूँ यहाँ पे कि यहाँ पे अभी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं हुआ है। इस कैंडल ने जस्ट हाई को स्विप किया है, ठीक है। तो जो हमारा हाई है वो यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट कैंडल ने भी हाई को स्विप किया, तो जो हमारा हाई है वो यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा और यहाँ पे जाकर के हमारा ब्रेक मिला है। तो अब ये वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। अब इस स्ट्रक्चर के बीच में हमारा जो रिसेंट इंड्यूसमेंट है वो इस पॉइंट पे है, ठीक है। और मार्केट फिर और ऊपर गया तो इंड्यूसमेंट हमारा शिफ्ट हो गया इस पॉइंट पे, बिकॉज यहाँ पे ऐसे एक मूव आया, ठीक है। मार्केट ने यहाँ पे टैप किया, ऊपर गया और यहाँ पे मिटिगेशन नहीं हुआ है। यहाँ पे देखो मिटिगेट नहीं किया, ठीक है, और सीधा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दे दिया। तो यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देने के बाद फिर नीचे आया है, ठीक है। तो इसका हम लोग मिटिगेशन वर्क नहीं करवा सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे क्या हुआ है, अगेन लिक्विडिटी स्विप हुआ है हाई के साइड पे। तो मार्केट क्या चाह रहा है, डाउन जाना। तो अब ये सब किसी काम का नहीं है। यहीं पे रिसेंट में कुछ बना होगा,
यहाँ से ऐसे मार्केट ऊपर गया तो इस पॉइंट पे हमारा इंड्यूसमेंट हुआ और यहाँ से अगेन इसी मूव से डायरेक्ट फिर से स्विप कर दिया। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ है, हमने इंड्यूसमेंट मार्केट ने लिया, ठीक है, और यहाँ पे एक एंगल्फिंग टाइप का कैंडल बना। तो हमें क्या चाहिए सिंगल कैंडल मिटिगेशन के लिए, एक मेजर कैंडल जिसका आई ब्रेक हो और फिर नेक्स्ट कैंडल या नेक्स्ट मूव आकर के उसको टैप करे, फिर हम लोग बाय करते हैं। बट यहाँ पे देखो कहीं पे पोजीशन नहीं बना एंड मार्केट डायरेक्ट ऊपर गया एंड यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिखा दिया। उसके बाद क्या हुआ, तो अब हम लोग न्यू सेटअप फाइंड करेंगे। तो इस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर में जो इंड्यूसमेंट है हमारा वो इस पॉइंट पे है, ठीक है, यहाँ पे आईडीएम है। तो आफ्टर आईडीएम हम लोग वेट करेंगे कि मार्केट हमें सिंगल कैंडल मिटिगेशन का फॉर्मेशन दे। अब यहाँ पे देखो कहीं पे भी सिंगल कैंडल मिटिगेशन का फॉर्मेशन नहीं है। यहाँ पे मार्केट ने क्रिएट करना चाहा लेकिन तुरंत ही छोटा टारगेट था तो तुरंत मार्केट टारगेट को अचीव कर लिया और यहाँ पे क्या हुआ लिक्विडिटी स्विप। अब मैंने क्या बताया था, अगर इस मूव में कहीं पे भी इंड्यूसमेंट नहीं है तो ये इंड्यूसमेंट यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। अब मार्केट ने इंड्यूसमेंट लिया और अब ये किसी भी ऑर्डर सर ब्लॉक, ये वापस समझाना सर, क्या बोल रहे हो वापस समझाना सर ये। मैं ये बोल रहा हूँ कि मैंने बताया था ना कि अगर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जो मूव किया, जैसे मार्केट ने इंड्यूसमेंट लिया, ठीक है, फिर एक मार्केट का चाल होता है कि मार्केट नीचे आया फिर ऊपर गया एंड फिर यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखाया, ठीक है, ये वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है हमारा। तो अभी इंड्यूसमेंट कहाँ पे है, इस पॉइंट पे है, ठीक है। तो हम लोग इस इंड्यूसमेंट का यूज कर सकते हैं डाउन साइड जाने के लिए, ठीक है। लेकिन सम टाइम क्या करता है मार्केट, ये जो मूव है ना ये मार्केट नहीं क्रिएट करता है, वो डायरेक्ट डाउन आ जाता है, डायरेक्ट लाइक दिस, ये डायरेक्ट नीचे आ गया, ठीक है। तो उस सिचुएशन में क्या होता है कि यहाँ वाला जो इंड्यूसमेंट था हमारा, जो इंड्यूसमेंट था वो अब यहाँ पे ट्रांसफर हो जाता है और ये जो लो था हमारा, लो यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा। फिर मार्केट क्या करेगा, यहाँ से ऊपर जाएगा, इंड्यूसमेंट लेगा, फिर वो डाउन आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या हुआ कि यहाँ से जब मूव स्टार्ट हुआ, ठीक है, ऊपर गया तो ये सीधा ब्रेक कर दिया, ठीक है। लेकिन इस मूव में कहीं पे भी इंड्यूसमेंट नहीं है, ये डायरेक्ट ऊपर गया है। तो यहाँ वाला जो इंड्यूसमेंट था हमारा वो ट्रांसफर होकर के इस पॉइंट पे आ जाएगा और जो ये हाई है हमारा वो ट्रांसफर होकर के यहाँ पे आ जाएगा। फिर मार्केट यहाँ से और नीचे गया, यहाँ पे सिंगल कैंडल मिटिगेशन का फॉर्मेशन किया, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ से बाइंग साइड का पोजीशन बनाएंगे। मार्केट थोड़ा और ऊपर गया, फिर एक फॉल दिखाया और ये देखो ये जब फॉल आता है ना, अब यहाँ से क्यों फॉल आ रहा है पता है, बिकॉज इधर पे लिक्विडिटी स्विप हुआ है। अगर यहाँ पे कैंडल क्लोज हो जाता है ना तो मार्केट अच्छा खासा ऊपर आता, लेकिन यहीं पे एक सिग्नल मिल चुका है कि मार्केट डाउन जाना चाहता है। तो यहाँ पे फिर तुम्हें संभल संभल के ट्रेड लेना पड़ेगा, मतलब सिंगल कैंडल मिटिगेशन का वेट करो या फिर प्रीवियस कैंडल का लिक्विडिटी स्विप हो तब बाय करो, इस टाइप से। बिकॉज मार्केट क्या करेगा, यहाँ से ऐसे डाउन आया और नीचे आया, अब ये इंड्यूसमेंट का सपोर्ट लेकर के, जैसे यहाँ पे हुआ कि मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, इंड्यूसमेंट लिया और फिर यहाँ से फॉल कर दिया, मतलब एज अ डाउन ट्रेंड यहाँ पे वर्क कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे हाई पे क्या हुआ है, लिक्विडिटी स्विप हुआ है। और इसी बेसिस पे मैं ये स्टॉक मार्केट में भी ट्रेड लेता हूँ, जब मेजर हाई मेरा स्विप होता है तो मैं यहाँ से सेलिंग का प्लान करता हूँ, ना कि बाइंग का। जब भी मेजर हाई किसे बोल रहे हैं हम लोग, जो बॉस वाला लाइन है, ठीक है, वो जब वो जब स्विप हो तो हमें सेलिंग का व्यू रखना है, मतलब मार्केट सेलिंग साइड जाता जाएगा। तो अभी सेल करने के लिए हमारे पास क्या है तरीका, कि हम यहाँ से टॉप से लेकर के स्ट्रक्चर ड्रॉ करना स्टार्ट करेंगे और इस पॉइंट पे हमें इंड्यूसमेंट मिला, मार्केट आया, इंड्यूसमेंट को टैप किया, अब ये हमारा मेजर कैंडल है, इसके नीचे कैंडल क्लोज होना चाहिए, इसके नीचे कैंडल क्लोज हो गया। अब यहाँ पे क्या चाहिए हमें, मिटिगेशन। तो कैंडल आया, नेक्स्ट कैंडल इसको मिटिगेट किया, फिर हम लोग यहाँ से डाउन का ट्रेड लेंगे।
समझ में आ रहा है? तो ये इंड्यूसमेंट तो हम पहले थोड़ी ना बना पाएंगे, ये तो ग्राफ बनने के बाद ही बन पाएगा ना सर। हाँ, लेकिन ये जो लिक्विडिटी स्विप हुआ है, तो इससे हमारा जो माइंडसेट है कि हमें बाइंग करना है, वो थोड़ा चेंज होगा ना यहाँ से। हाँ हाँ ठीक है, राइट। उसके बाद हम लोग कंफर्म कब होंगे कि मार्केट को डाउन जाना है, जब ये रिसेंट लो को ब्रेक कर देगा। ये जो इंड्यूसमेंट है, जिसे देख करके हम लोग ऑर्डर ब्लॉक पे बाइंग करते हैं, अब ये ना एज अ चेंज ऑफ कैरेक्टर काम करेगा। देखो मैं एक चीज समझाता हूँ। देखो, ये सपोज करो ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है, और मार्केट अभी क्या है कि ऐसे टैप किया, ठीक है। अब मार्केट को कहाँ पे जाना है, मार्केट ने इंड्यूसमेंट ले लिया और मार्केट ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया, तो अब यहाँ से कहाँ जाएगा वो? यहाँ से ऊपर जाएगा। ऊपर जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे एसएमसी का एक रूल है जो कि स्टॉक मार्केट या फॉरेक्स मार्केट में काम आता है। तो यहाँ पे तुम लोग को भी काम आएगा जब मेजर हाई या लो स्विप होगा। वो क्या होता है कि जो भी रिसेंट हाई है, अभी यहाँ से एज अ ये डाउन ट्रेंड दिख रहा है ना, इसे जाना ऊपर ही है, लेकिन अभी यहाँ से ये डाउन ट्रेंड है, ठीक है। तो ये इंड्यूसमेंट जैसा काम करेगा, है ना। मार्केट इसको टैप करे और फिर डाउन आ जाए। एसएमसी में यही होता है ना, जो रिसेंट हाई होता है वो हमारा इंड्यूसमेंट होता है, ठीक है। लेकिन अगर मार्केट ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया है, तो ये जो इंड्यूसमेंट वाला लाइन है ना, ये हमारा एज अ चेंज ऑफ कैरेक्टर काम करेगा। मतलब अगर मार्केट इसको ब्रेक कर दिया, तो हम लोग ऐसा समझ जाएंगे कि मार्केट में जो ये डाउन मूव आ रहा था वो अब चेंज हो गया, अब मार्केट ऊपर जाएगा। ये हो गया हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर। और अब जो हमारा रिसेंट इंड्यूसमेंट है वो इस पॉइंट पे है, ठीक है। और मार्केट थोड़ा नीचे आएगा, इंड्यूसमेंट लेगा, फिर वो यहाँ से ऊपर जाएगा, फिर इस टाइप का कुछ मूव दिखाएगा। मतलब कि अगर मार्केट ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया है, तो जो हमारा रिसेंट हाई रहेगा वो एज अ चेंज ऑफ कैरेक्टर काम करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे भी देखो क्या हुआ कि जब मार्केट ने मेजर हाई को स्विप किया, तो इस टाइम पे रिसेंट लो कौन सा है, ये वाला। मार्केट इसको क्या किया, ब्रेक कर दिया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, मार्केट में चेंज ऑफ कैरेक्टर हो चुका है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, सेलिंग करेंगे। तो यहाँ से लेके स्ट्रक्चर हमने ड्रॉ किया। अब मार्केट जब इधर पे फॉर्म हो रहा होगा, तो यहाँ से हमने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया। यहाँ पे हमें पता चला कि यहाँ पे हमारा इंड्यूसमेंट है, हम लोग वेट कर रहे हैं इंड्यूसमेंट लेने का। मार्केट ने इंड्यूसमेंट लिया। आफ्टर इंड्यूसमेंट हम लोग को वेट करना सिंगल कैंडल मिटिगेशन का। मार्केट यहाँ पे सिंगल कैंडल मिटिगेशन क्रिएट किया और इस कैंडल ने आकर के मिटिगेट किया है, तो नेक्स्ट कैंडल पे हम लोग डाउन का ट्रेड लेंगे। अब नीचे क्या हुआ, यहाँ पे मार्केट ने कैंडल का क्लोजिंग दे दिया। मतलब यहाँ पे अभी भी मार्केट डाउन जाना चाहता है, ठीक है। अब ये हमारा एक्चुअल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। अब यहाँ पे तो अब इंड्यूसमेंट कहाँ पे है, तो अगर इस मूव को हम लोग ड्रॉ करें तो कुछ इस टाइप से ड्रॉ होगा, ठीक है। अब मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे इंड्यूसमेंट लिया। अब ये हो गया हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर। मार्केट ने ब्रेक किया, तो अब देखो यहाँ पे इंड्यूसमेंट लेने के बाद यहाँ पे कहीं पे भी सिंगल कैंडल मिटिगेशन हम लोग को नहीं मिला है, तो हम लोग सेल नहीं करेंगे। मार्केट डायरेक्ट ऊपर गया, चेंज ऑफ कैरेक्टर दिखा दिया। उसके बाद अब इस स्ट्रक्चर को हम लोग इस टाइप से देखेंगे। मार्केट ने इसको ब्रेक किया, यहाँ पे हमारा इंड्यूसमेंट है। अब वेट करना है यहाँ पे सिंगल कैंडल मिटिगेशन। ये ऑर्डर ब्लॉक ऑलरेडी मिटिगेट हो चुका है, तो ये किसी काम का नहीं है। तो वेट करना है जस्ट यहाँ पे कि सिंगल कैंडल मिटिगेशन कहाँ पे फॉर्म हो रहा है। तो यहाँ पे सिंगल कैंडल मिटिगेशन फॉर्म हुआ, ठीक है। इस कैंडल ने मिटिगेट किया, बट याद है मैंने कुछ बताया था, ये जो मिटिगेशन है ये कभी भी लो को ब्रेक करके क्लोज नहीं होना चाहिए। अगर लिक्विडिटी स्विप किया है तो चलेगा,
हम लोग बाय कर सकते हैं, लेकिन इसके नीचे अगर क्लोजिंग आ गया तो इसका मतलब मार्केट और भी ज्यादा डाउन जाना चाहता है। मैंने बताया था क्योंकि कैंडल ने क्लोज किया है पूरा। कैंडल ने क्लोज किया, मिटिगेट करने टाइम ये पूरा क्लोजिंग कर दिया है। और यहाँ पे क्या है हमारा एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है, मार्केट इसको टैप किया। देखो इसीलिए ऑर्डर ब्लॉक इंपॉर्टेंट क्यों होता है, बिकॉज अगर हम लोग सिर्फ इंड्यूसमेंट लेने के बाद अगर सिंगल कैंडल मिटिगेशन को अगर फॉलो करें ना, तो वो सम टाइम फेल भी हो जाता है। लेकिन अगर मार्केट अब यहाँ पे एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है, तो यहाँ से मार्केट के पास ऑप्शन है ही नहीं कि वो डाउन जाए। अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो ये ऑर्डर ब्लॉक बहुत ही अच्छा काम करेगा मार्केट के लिए, बिकॉज ये एक्सट्रीम है। अब मार्केट के पास ऑप्शन नहीं है कि वो और भी नीचे आए। तो नेक्स्ट कैंडल आया, टैप किया, ऊपर जाके क्लोजिंग किया। यहाँ पे क्या हुआ, सिंगल कैंडल मिटिगेशन, नेक्स्ट कैंडल पे हम लोग बाय करेंगे। मार्केट थोड़ा और आया, लिक्विडिटी ग्रैब किया, उसके बाद फिर यहाँ पे नहीं, यहाँ पे सिंगल कैंडल मिटिगेशन नहीं हुआ, बट एट द एंड फिर ये ऊपर गया कुछ इस टाइप से। अब यहाँ पे जो भी स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ है, यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं है। मार्केट ने यहाँ पे इंड्यूसमेंट लिया, ये ऑर्डर ब्लॉक ऑलरेडी मिटिगेट हो चुका है, तो ये किसी काम का नहीं है। और एक्सट्रीम पे यही एक ऑर्डर ब्लॉक बचा हुआ है, एंड मार्केट आया एक्सट्रीम से ही बाउंस कर गया। मुझे हम्म हाँ, अभी देखो यहाँ पे नहीं देखो सर, सर के ऊपर जा रही है। भाई, सर के ऊपर जाएगा बिकॉज अभी खुद से अच्छा स्ट्रक्चर सर, मैचिंग। ये कैसे जानेंगे कि ये जो मैंने ऑर्डर ब्लॉक लगाया बिल्कुल परफेक्ट लगा है? कभी कभी गड़बड़ भी लगता है, मैंने लगाया तो गड़बड़ कुछ। देखो, ऑर्डर ब्लॉक पहले देखो, एसएमसी क्या है पता है, यहाँ पे ना नाम अलग अलग है बट सबका हम्म, काम एक ही है। अब देखो, बॉस का काम क्या है कि वो कंफर्म करता है कि ट्रेंड कंटिन्यू होगा, ठीक है। एट द सेम टाइम चेंज ऑफ कैरेक्टर का काम क्या होता है कि वो कंफर्म करता है कि ट्रेंड चेंज होगा, हाँ राइट। ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक देखो, ऑर्डर ब्लॉक का काम क्या है कि वो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बताता है, ठीक है। लेकिन एट द सेम टाइम, भाई ये क्या हो गया यार इस टाइप से प्रेशर। देखो एट द सेम टाइम ऑर्डर ब्लॉक क्या है, ऑर्डर ब्लॉक एक स्विंग है। ये हमारा इंड्यूसमेंट हुआ, तो ये इंड्यूसमेंट क्या है, एक स्विंग था, सेलिंग, ये सेलिंग मूव था। और ये ऑर्डर ब्लॉक क्या है, ऑर्डर ब्लॉक भी तो एक सेलिंग वाला मूव है। तो इंड्यूसमेंट के नीचे जो सेलिंग वाला मूव रहता है उसे ही हम लोग ऑर्डर ब्लॉक बोलते हैं। जी, देखो फर्स्ट कोई चार्ट को हैंडल कर रहा है क्या? हम्म। देखो, जो फर्स्ट वाला मूव होता है, जो यहाँ से बाइंग आता है, ठीक है, तो यहाँ पे भी एक सेलिंग मूव है, तो ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे भी होता है। यहाँ पे भी एक कैंडल होगा जो ऑर्डर ब्लॉक होगा। लेकिन ये होता है एसएमटी, स्मार्ट मनी ट्रैप। बहुत सारे ट्रेडर्स इसी ऑर्डर ब्लॉक से बाइंग करने का ट्राई करते हैं, ठीक है। लेकिन स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में क्या बताया जाता है कि पहले फर्स्ट लो को लेने दो, ठीक है, मार्केट को ब्रेक करने दो फर्स्ट लो। ये एसएमटी है, यहाँ पे मैक्सिमम ट्रेडर फेल होंगे, ठीक है। हम्म। इस लो को लेने दो, हम लोग सेकेंड वाले मूव पे बाय करेंगे, इस वाले मूव पे। तो ये एसएमटी हो गया और यही हमारा इंड्यूसमेंट हो गया। और इंड्यूसमेंट के नीचे वाला जो मूव रहता है सेलिंग वाला, वो हमारा ऑर्डर ब्लॉक हुआ। अब मार्केट सपोज करो इसके नीचे एक और मूव ऐसा है, ठीक है, और इसके नीचे एक और मूव ऐसा है, ठीक है, सारे सेलिंग मूव ही है, ठीक है। बट वैल्यू अब किसको मिलेगा, ये एक्सट्रीम वाला को। ये बीच वाला जो मूव है ना, ये किसी काम का नहीं है। ये हो गया हमारा इंजीनियरिंग लिक्विडिटी। जैसे यहाँ पे इंड्यूसमेंट था, तो जो फर्स्ट मूव होता है वो हमारा इंड्यूसमेंट होता है, और जो सेकेंड लास्ट होता है वो हमारा इंजीनियरिंग लिक्विडिटी होता है। और ये हमारा एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक हुआ। फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक, एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक, इसके बीच में कुछ भी आए हम लोगों को उससे मतलब नहीं है। तो ये सारा हम्म। चीज एक ही है, बस सेलिंग मूव को पहचानना है। और बॉस का चौक का दोनों का काम सेम ही है, एक ट्रेंड कंटिन्यूएशन का काम करता है और एक चेंज ऑफ कैरेक्टर का काम करता है। मार्किंग हम्म। कैसे करना है, तो जैसे इंड्यूसमेंट में हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग उसी पुल बैक को हम लोग ऐसा इंड्यूसमेंट लेते हैं जो वैलिड पुल बैक होता है ना।
वैलिड पुलबैक को ही हम लोग एज अ इंड्यूसमेंट लेते हैं। तो सेम कंडीशन ऑर्डर ब्लॉक पे भी है, ऑर्डर ब्लॉक वैलिड पुलबैक होना चाहिए, तभी हम लोग उसे ऑर्डर ब्लॉक कंसिडर करेंगे। यहाँ पे हम लोग ऑर्डर ब्लॉक क्यों ले रहे हैं? बिकॉज इस रेड कैंडल ने प्रीवियस मेजर कैंडल का लो ब्रेक किया था, तो मेजर कैंडल ये है हमारा, ठीक है। और नेक्स्ट जो बाइंग आया वो डायरेक्ट ऊपर चला गया, इस कैंडल के लो को ब्रेक नहीं किया। अगर ब्रेक करता तो हम लोग इस ग्रीन कैंडल को मार्क करते हैं। अच्छा ठीक सर, है, अगर टाइम फ्रेम चेंज करें तो टाइम सपोज ये फ्रेम, 1 मिनट हाँ का है तो देखिए, एग्जैक्टली वहीं पे रहेगा तो ऑर्डर नहीं ब्लॉक। नहीं नहीं, तो ऑर्डर ब्लॉक भी टाइम फ्रेम के हिसाब से ये मॉडिफाई होता है। लेकिन ओके। बात क्या है कि जो बड़े फंड्स हैं वो हम्म किसी टाइम को फॉलो नहीं करते, किसी टाइम फ्रेम को फॉलो नहीं करते हैं। राइट तो राइट। ये जो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट है ये हर एक टाइम फ्रेम पे वर्क करता है और सेम ही वर्क करेगा। जैसे जो तुम्हारा ये देखो, ये सपोज करो 1 मिनट का चार्ट है, ठीक है। अब यहाँ से मार्केट नीचे आया, इंड्यूसमेंट लिया, और यहाँ से इसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिखाया, ठीक है। मान लो यहाँ से ऐसे मूव गया होगा, ठीक है, यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिखाया, ये हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर है। अब मार्केट ने इसको ब्रेक किया। अब मैं यहाँ पे एक और ड्रॉ करता हूँ, और ये जो रहेगा वो 5 मिनट का चार्ट होगा, ठीक है। देखो 5, यहाँ पे जो 1 मिनट का जो पुल बैक है, ये 5 मिनट में हो सकता है कि पुल बैक ना शो करे, ये डायरेक्ट ऊपर चला जाए, है हम्म। ना। और यहाँ से मार्केट क्या हो कि मार्केट ये जो नीचे आया, ये हो सकता है डायरेक्ट नीचे आया, और यहाँ से फिर ये जस्ट ब्रेक किया, नॉर्मल हायर आया, और अब इंड्यूसमेंट कहाँ पे है? इस पॉइंट पे। तो जो मार्केट यहाँ पे जो नीचे आया, इसने 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे क्या कर दिया? चेंज ऑफ कैरेक्टर। लेकिन वही 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हो सकता है वो इंड्यूसमेंट रहे, ठीक है। फिर मार्केट यहाँ से फिर ऊपर जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा कि मार्केट नीचे आएगा, ठीक है, ये थोड़ा ऊपर जाएगा, और फिर मे बी थोड़ा नीचे आए और यहीं से फिर ऊपर चला जाए, और फिर हम लोग फिर इसे एज अ चेंज ऑफ कैरेक्टर बोलेंगे। बिकॉज मार्केट यहाँ पे पहले चेंज ऑफ कैरेक्टर किया, सस्टेन नहीं कर पाया, फिर ऊपर जाके अगेन चेंज ऑफ कैरेक्टर कर दिया, और अब ये कंटिन्यू होगा, मतलब मार्केट नीचे आया, इंड्यूसमेंट लिया, और फिर ऊपर गया, इस टाइप से चलेगा। तो जैसे जैसे अगर मल्टीपल टाइम फ्रेम करने जाओगे ना, तो कंफ्यूज होते रहोगे कि यहाँ पे तो ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे ड्रॉ हो रहा है, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक ड्रॉ हो रहा है। उतना कंफ्यूज नहीं रहना है, बिकॉज जो एक्चुअल में जो चार्ट फॉर्मेशन करवाता है, ठीक है, लिक्विडिटी के बेसिस पे, वो किसी टाइम फ्रेम को फॉलो नहीं करता है। इसीलिए स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट हर एक टाइम फ्रेम पे वर्क करता है। यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है कि ज्यादा नॉइजी है 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे अच्छा वर्क करेगा। हम लोग इसे कंबाइन कर सकते हैं, मतलब जैसे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, जैसे मैं स्टॉक मार्केट में क्या करता हूँ कि 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैं क्या करता हूँ? इंड्यूसमेंट फाइंड करता हूँ, ठीक है। मार्केट जब आता है डाउन, ठीक है, फिर मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ही ऑर्डर ब्लॉक में ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। अब मार्केट ऑर्डर ब्लॉक पे आया, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आने के बाद मैं 1 मिनट में स्विच कर जाता हूँ। अब यहाँ पे जो 1 मिनट का चार्ट है ना, वो कुछ इस टाइप से फॉर्म होता है, ठीक है। मैंने क्या बताया, जब मार्केट ऑर्डर ब्लॉक को टैप कर लेता है, तो जो भी रिसेंट हाई है वो हमारा एज अ चेंज ऑफ कैरेक्टर काम करता है। तो मैं वेट करता हूँ कि मार्केट इसे ब्रेक करे, ठीक है, फिर थोड़ा और ऊपर जाए, फिर ये हमारा एज अ इंड्यूसमेंट काम करेगा। मार्केट को इंड्यूसमेंट लेने दो, फिर मैं यहाँ से बाय करूंगा, और जो टारगेट रहेगा वो हमारा 5 मिनट के हिसाब से यहाँ पे रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे एसएमसी में क्या हो जाता है, स्टॉप लॉस तुम्हें 1 मिनट के टाइम फ्रेम के हिसाब से लगा रहे हो, और टारगेट तुम्हारा 5 मिनट के टाइम फ्रेम के हिसाब से लग रहा है। तो यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड बहुत मतलब इनहेंस हो जाता है कि यहाँ पे तुमने कहीं पे बाई किया, इधर का स्टॉप लॉस और ये वाला टारगेट, इस टाइप से। हम्म। यही तो पहले स्ट्रक्चर समझना होगा, बिना स्ट्रक्चर समझे मार्केट में कुछ नहीं कर पाओगे। देखो, अगर एसएमसी को छोड़ोगे तो फिर कहाँ पे जाना पड़ेगा? प्राइस एक्शन। और यहाँ पे मैं क्या सिखा रहा हूँ कि प्राइस एक्शन कुछ नहीं है, बस एक ट्रैप है, लोगों को ट्रैप करने का एक जरिया है। तो अगर फिर से प्राइस एक्शन के साइड जाओगे तो फिर वही होगा जो अब तक होते आया है। तो थोड़ा सा मेहनत लगेगा, लेकिन ये अच्छा हो गया ना, तो फिर कुछ भी कर सकते यही हैं। समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ पे चॉज होता है, कहाँ पे बॉस हो जाता है, फिर एकदम बॉस चेंज होके चॉज हो जाता है। वो एकदम ऐसा अप डाउन हो रहा है ना, तो दिमाग पकड़ ही नहीं रहा, ऐसा लग रहा है। देखो देखो, स्टार्टिंग में जब कोई भी साइकिल चलाना सीखता है
तो उससे भी कंफ्यूजन होता है कि भाई ब्रेक पे फोकस करे, रास्ते पे फोकस करे, पैंडल पे फोकस करे, है ना? या जो बहुत लोग कहते हैं कि वो कमर सीधा रखना है साइकिल चलाते वक्त, तो वो सीधा रखें। तो 4-5 चीज एक ही टाइम आ जाता है तो समझ में नहीं आता है, लेकिन चलाते 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 फिर एक टाइम ऐसा आता है जब फोकस नहीं करना होता, सब ऑटोमेटिक होता है। ओके, आपको बिना लाइन खींचे समझ में आ जाता है कौन सा ये चॉज है, कौन सा बॉस है? नहीं, लेकिन देखो मैं क्या करता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे थोड़ा सा जूम आउट किया, ओवरऑल मार्केट ऊपर है, तो मार्केट कहीं ना कहीं तो इंड्यूसमेंट लिया अभी होगा ये ना। छोड़ दो, ये तो पास्ट हिस्ट्री का है। अगर अपन करंट मार्केट देखेंगे तो आप कैसे करोगे करंट मार्केट में, जो अभी करंटली चल रहा है? अब मुझे ये लग रहा है कल सुबह सुबह आपको ट्रेड लेनी है, राइट? हम्म। अब अभी क्या कैसे लगाओगे आप, क्या समझ के कैसे ट्रेड करोगे? आप क्या सोचोगे कि भाई मैं कल क्या लगाऊं? कल मतलब ये बैंक निफ्टी का बात कर रहे हो? हाँ, कुछ भी, बैंक निफ्टी हो, कोई सा भी है, कोई भी एक्स हो वाई सर, जेड। मतलब डजंट मैटर। तो मैं वो जो एनालिसिस करके रखा हूँ वही दिखा देता हूँ। देखो सब मैंने ड्रॉ करके रखा हुआ है। हम्म। देखो, यहाँ पे क्या हुआ था पहले समझो। मार्केट नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, ठीक है। यहाँ पे इंड्यूसमेंट था, मैंने यहाँ पे सेल किया, तो टारगेट मेरा क्या रहेगा, ये वाला पॉइंट। अब इस पॉइंट पे क्या हुआ कि यहाँ पे लिक्विडिटी स्विप हुआ है, देखो राइट। लिक्विडिटी स्विप हुआ। मैंने क्या बोला, अगर, और ये डे लो है, प्रीवियस डे का ये लो था, मतलब ये सेशन लो है, इसके नीचे हैवी क्वांटिटीज होगा, ठीक है, जो यहाँ पे बाइंग हुआ होगा। मार्केट क्या किया, उन लोगों का क्वांटिटी ग्रैब किया, एसएल हिट करवाया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि मार्केट सेशन लो का लिक्विडिटी ग्रैब किया है, तो जो भी हमारा रिसेंट हाई होगा, ये वाला, सब लोग इसे एज अ इंड्यूसमेंट देखेंगे, बिकॉज मार्केट ऐसे डाउन आया, अप गया, डाउन आया, तो ये हमारा इंड्यूसमेंट है। लेकिन मैं इसे एज अ चेंज ऑफ कैरेक्टर देख रहा हूँ। क्यों? बिकॉज मार्केट ने डे लो का, मतलब सेशन लो का लिक्विडिटी ग्रैब किया, ठीक है। अब मार्केट में अब स्ट्रक्चर फॉलो करो, नॉर्मल स्ट्रक्चर जो भी मैंने बताया। मार्केट ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर नीचे, ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे इंड्यूसमेंट कहाँ है हमारा, इस पॉइंट पे, ठीक है। अब ऑर्डर ब्लॉक ड्रॉ करना है हमारा। सेकंड काम क्या, देखो रूल्स देखते जाओ कि इंड्यूसमेंट लेने के बाद मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर रहा हूँ। ये फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक हो गया, ये हमारा एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक हो गया, ठीक है। अब फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक मुझे पता रहता है, 50-50 चांसेस रहता है, मैं यहाँ पे सिंगल कैंडल मिटिगेशन का वेट कर रहा था, बट यहाँ पे कहीं पे भी सिंगल कैंडल मिटिगेशन नहीं मिला, मार्केट आया डाउन। अब यहाँ पे रिजेक्शन लिया, और यहाँ पे देखो सिंगल कैंडल मिटिगेशन का फॉर्मेशन किया, ये हमारा मेजर कैंडल है, इसके ऊपर क्लोजिंग किया, मार्केट आया नीचे, मिटिगेट किया, और यहाँ पे हम लोग पोजीशन बनाएंगे और टारगेट इस पॉइंट का रखेंगे। है टारगेट तक? अच्छा, है ना, इस टाइप से मैं चलता हूँ। अब जो मेरा कल का व्यू है, कल का मेरा क्या व्यू है? जो जो टारगेट रखा है आपने, ऊपर वाला जो टारगेट रखा था अभी, तो उसको हाँ, क्या मानोगे आप, चेंज ऑफ कैरेक्टर? नहीं नहीं, ये चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। हाँ, ये देखो चेंज ऑफ कैरेक्टर हमारा इस पॉइंट पे है, इस पॉइंट पे, ठीक है, जिसे मैं अभी फिलहाल आईडीएम का नाम दिया हूँ। ये ओके। आईडीएम है इस 15 मिनट टाइम फ्रेम के लिए इंड्यूसमेंट। 15 मिनट रहे, 1 मिनट रहे, वो तो एक ही बात है सर, कोई सा भी करो तो एनालाइज बिल्कुल सही होना चाहिए। हाँ, तो मुझे क्या यहाँ पे दिखा कि इस पॉइंट को लेने के बाद ऊपर में यहाँ पे इंजीनियरिंग लिक्विडिटी था, तो यहाँ पे मार्केट आया, टैप किया, अब डाउन गया, ठीक है। अब जो मार्केट का टारगेट है ना, वो ये नीचे वाला पॉइंट है, इस पॉइंट को ब्रेक करना मार्केट का टारगेट है, ठीक है। तो तो मेरा फिर इस पॉइंट को ब्रेक करना मतलब इन द सेंस व्हाट? तो ये नीचे वाला तो अपना वो हो गया फिर, ब्रेक ऑफ ऑर्डर। स्ट्रक्चर। नहीं नहीं, अभी यहाँ पे ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा, बिकॉज अभी तक मार्केट में चेंज ऑफ कैरेक्टर देखने को नहीं मिला है, ठीक है। ये लिक्विडिटी यहाँ से स्वीप हुई, ठीक है, तो पहले हाँ बॉस इधर पे था। अब ये जब लिक्विडिटी स्वीप हुई तो बॉस इधर पे तो हो जाएगा ना सर, हाँ, आपने जैसे यहाँ से बताया। यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा, यहाँ से यहाँ हाँ, पे ट्रांसफर हो जाएगा, हाँ ये ट्रांसफर हो गया। हम्म। और ये बॉस को टैप करके कैसे बॉस को क्रॉस भी कर सकती ना? हाँ ब्रो, बॉस, अभी देखो मेरा कल का क्या व्यू है वो मैं बताता हूँ। ये मेरा ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है, और यहाँ पे जो लास्ट वाला ग्रीन कैंडल है, सॉरी, ये पूरा जो नीचे से ऊपर तक ग्रीन का मूव आया है,
ये मेरा ऑर्डर फ्लो है और देखो यहाँ पे गैप भी है, मतलब ये अनमिटिगेटेड ऑर्डर फ्लो है, ठीक है। अब उस बीच में मैंने ऑर्डर ब्लॉक को ग्रीन से मार्क किया है, वो मेरा ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। अब अगर मार्केट कल यहाँ से डायरेक्ट ऊपर ओपन हो एंड नीचे ब्रेक ना करे, डायरेक्ट ऊपर आ जाए, तो मैं यहाँ पे ट्रेड नहीं लूंगा, ठीक है। लेकिन वही अगर मार्केट यहाँ पहले थोड़ा ऊपर आए, फिर ये नीचे जाए, इस पॉइंट को ब्रेक करे, फिर यहाँ पे आएगा ना, तो मैं यहाँ पे सेल करूंगा, बिकॉज अब मार्केट ने इंड्यूसमेंट ले लिया है, ठीक है। आफ्टर इंड्यूसमेंट अगर मार्केट ऑर्डर ब्लॉक को टैप करेगा तो मैं यहाँ से सेल करूंगा एंड मेरा जो टारगेट रहेगा वो ये वाला बॉस वाला रहेगा, यहाँ से यहाँ तक। सर आपने ऑर्डर फ्लो के बारे में पढ़ाया है? ऑर्डर फ्लो देखो क्या होता है, ऑर्डर फ्लो कुछ नहीं है, जैसे ऑर्डर ब्लॉक जैसे हम लोग बोलते हैं ना, तो ऑर्डर फ्लो भी एक तरह नहीं, का आपने बताया ऑर्डर वो मेरा ब्लॉक ही ऑर्डर है। फ्लो है, तो वही चीज मुझे ध्यान आई। देखो ये ग्रीन ग्रीन, तो ग्रीन का मूव कहाँ से स्टार्ट हुआ है, तो इस पॉइंट से स्टार्ट हुआ है, यहीं से रिजेक्शन मिला और मार्केट ने यहाँ तक हाई लगाया, तो ये पूरा हो गया हमारा ऑर्डर फ्लो, ठीक है। लास्ट बाइंग मूव, जो एक्चुअल बाइंग मूव स्टार्ट हुआ, ये हो गया हमारा ऑर्डर फ्लो। और इस ऑर्डर फ्लो में जो लास्ट ग्रीन कैंडल होगा या जो लास्ट हमारा मेजर कैंडल होगा, वो होगा हमारा ऑर्डर ब्लॉक। तो यहाँ पे ये जो ग्रीन कैंडल है, ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक है जी। तो सम टाइम क्या करता है मार्केट, ऑर्डर फ्लो को ही टैप करके डाउन चला जाता है, तो इसीलिए पहले ऑर्डर फ्लो चेक करो। अगर ऑर्डर फ्लो अनमिटिगेटेड है तो मार्केट उस ऑर्डर ब्लॉक को बहुत अच्छा रिस्पेक्ट देता है। ये ऑर्डर फ्लो तो मिटिगेट हो गया है और हाँ ये अभी ऑर्डर ब्लॉक मिटिगेट भी हो गया। मिटिगेट हो गया है। हाँ देखो इसका मैं एग्जांपल यहाँ पे तुम्हें दिखाता हूँ, जो मैंने शायद स्टोरी बताया था तुम्हें कि ये वाला जो मूव था सेलिंग, ये ऑर्डर फ्लो था पूरा, है ना। और ये अनमिटिगेटेड ऑर्डर फ्लो था, और इसमें अगर ऑर्डर ब्लॉक मार्क करे तो ये वाला ऑर्डर ब्लॉक होगा जिसको मार्केट ने टच भी नहीं किया है, ठीक है। टच भी नहीं किया, ये जो ग्रीन कैंडल बनेगा हमारा, इसको देखो टच भी नहीं किया, फिर भी मार्केट ऊपर गया और पूरा टारगेट टारगेट दिया है। ये तभी पॉसिबल है जब मार्केट ऑर्डर ब्लॉक या ऑर्डर फ्लो को टैप किया हो, तो यहीं पे था। और ये वाला मैं ऑर्डर ब्लॉक, इस ऑर्डर ब्लॉक को मैं मार्क किया था, लेकिन देखो इसको कहाँ रिस्पेक्ट दिया, बिकॉज इसका जो ऑर्डर फ्लो है वो यहाँ से ऐसे ड्रॉ होगा, और ये ऑर्डर फ्लो क्या हो गया, यहाँ पे मिटिगेट हो चुका है, इसीलिए ये वर्क नहीं किया और इसके नीचे वाला अच्छा खासा वर्क किया। देखो ना इतना अभी कितना टाइम से डेली डेली मैं ग्रुप में भी अपडेट करो। ये स्वैग मनी कॉन्सेप्ट में हो तुम लोग? ये मेरा आज का प्रॉफिट था। सर ऐड तो है इसमें भी। ये मैंने हाँ आज सर, इसमें ट्रेड लाया था। देखा नहीं शायद। नहीं, सर आज स्वैग कितने मनी कौन सा कैपिटल था? थे? हाँ, स्वैग बाइनरी के साथ 3 ग्रुप चल रहे हैं क्या? देखो ये मेरा पब्लिक है और ये मैंने अब खुद से बनाया था वो ग्रुप है, और ये वीआईपी वाला है जो सिग्नल फॉलो करता है, ये स्वैग मनी कॉन्सेप्ट है, और ये नॉलेज हब में मेरा नहीं, इम्पोर्टेंट। स्वैग बाइनरी कॉन्सेप्ट ये वाला ग्रुप नहीं है अपन के पास। नहीं है क्या? वाला स्वैग बाइनरी नहीं, स्वैग मनी कॉन्सेप्ट वाला नहीं है शायद हमारे पास। मनी कॉन्सेप्ट नहीं। अच्छा ये वाला नहीं है, तो इसको मैं डाल दूंगा। हाँ, इसका लिंक शेयर कर दीजिए, ज्वाइन कर लेंगे। स्वैग हाँ हाँ। मनी कॉन्सेप्ट, अच्छा ये तो चैनल है। हाँ सर दिख गया, ज्वाइन कर ले रहा हूँ, मिल गया। तो वो अभी तक बढ़ाते ही जा रहे हो क्या? 19 क्या वो पुराना फंड को बढ़ा के किया कि आपने विड्रॉ भी किया वहां से? नहीं नहीं विड्रॉ भी देखो, क्यों? अभी रिसेंटली मैंने इसमें कितना डिपॉजिट किया था पता है? हम्म, 27,000 मैंने डिपॉजिट किया था, और ओके। 10 दिन पहले। और अभी हम्म, मेरा जो अकाउंट बैलेंस है वो ऑलमोस्ट 79 के है। 29, 79। 79। हम्म। अरे वाह यार, बेस्ट है। थोड़ा आपको आ थोड़ा गए ना करके समझ घड़ा में भर रहा है सर। सर, इसीलिए हम लोग पता नहीं कब सीखेंगे, क्या मालूम। सर एक काम करते हैं, आप इस पे छोड़कर ना सर हमें कोशिश करिए कि लाइव ट्रेड उस पे अगर थोड़ी बहुत करते हैं क्यूटेक्स पे, तो शायद जल्द हम्म। शायद समझ में आ जाए।
हाँ थोड़ा लाइव ट्रेड भी करके आप दिखाओ। थोड़ी देर बस मतलब थोड़ा सा दिखा दीजिए, तो उससे क्या होता है कि मतलब थोड़ा माइंड में शायद बैठ जाए एक दो बार। हाँ हाँ, वो तो मैं कर ही दूंगा लाइव ट्रेड, लेकिन पहले स्ट्रक्चर तो ढंग से पहले मैप ये कर लो। वही वो चीज़ तो कर ही रहे हैं सर स्ट्रक्चर के हम्म, बारे में, बट वही क्योंकि है प्रैक्टिस, सर ऐसा नहीं प्रैक्टिस कर रहे हैं थोड़ी थोड़ी, अब पहले से तो फिर भी मतलब कुछ 19-20 का फर्क आया है। अब बस ये है कभी थोड़ा कभी थोड़ा कंफ्यूजन हो रही फर्क कि आया बॉस है, को। जैसे आज आपने गलती बताई मेरे को हाँ धीरे धीरे आ कि भाई जाएगा। बॉस और चॉस की गलती बताई कि भाई डाउन ट्रेंड में हो अगर मार्केट, तो बॉस किधर नीचे उ- बनेगा, नहीं ऊपर बनेगा, हम्म, ठीक है। अगर अप ट्रेंड में है तो डाउन में बनेगा बॉस, राइट। राइट। और उसके गलतियां हो बाद रही हैं तो अच्छा इंड्यूसमेंट। है सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो वही थोड़ा सुनो, थोड़ा। देखो देखो देखो, अभी ऐसे जंप करोगे ना डायरेक्ट, तो फिर कोई फायदा नहीं होगा। पहले तुम लोग को ना अच्छे से पहले स्ट्रक्चर एटलीस्ट ड्रॉ करना होगा, ठीक है। ठीक है वो सर, स्टेप ठीक है। 1 है, तो अगर स्टेप 1 कंप्लीट करते हो तो मैं फिर ट्रेड के साइड आऊंगा। अदरवाइज ट्रेड अगर मैं करके भी दिखा दूंगा ना, तो ज्यादा से हम्म। ज्यादा एक्साइटेड हो गए, उससे ज्यादा कुछ नहीं होने वाला है, लाइफ चेंज नहीं होगा उससे। हाँ ये भी बात सही है। हम्म, हम्म, तो पहले करो, फिर मैं लाइव ट्रेड करूंगा, और मैं क्या मतलब एनालाइज तुम ही लोग करोगे कि सर यहाँ से बाई कीजिए, तो मैं बाई करूंगा। राइट ठीक है राइट। सर, ठीक है, वो ठीक है। ज्यादा ये भी बेटर बात सही रहेगा। है सर, वो मतलब लाइव देख के भी तो उतना भी बेनिफिट नहीं होने आपके वाला जो है। पुराने स्टूडेंट थे सर, एक्स स्टूडेंट, तो उन हम्म, लोगों को किन किन को समझ में आया सर कि सबको आ गया? देखो पहले तो मैं वो 10 डेज का कोर्स चलाता था ना, अच्छा हम्म अच्छा अच्छा, ओके ठीक ओके। है। तो वहां पे क्या होता था कि मैं फटाफट बता देता था कि यहाँ पे ट्रेड प्लेस करना है, ऐसे ऐसे करना है, ठीक है। और वो लोग क्या करता था, अगले दिन से ही डेमो में ट्रेड लेना स्टार्ट कर देता था। तो उससे क्या होता ओके था कि स्टार्टिंग में 2-4 दिन अच्छा खासा स्क्रीनशॉट सेंड करता था कि सर 80% एक्यूरेसी, 90% एक्यूरेसी, ठीक है। और उस हम्म जैसे जैसे वो सीखते जाता था, धीरे धीरे उसका एक्यूरेसी डाउन होने लगा, ठीक है। फिर हम्म, फिर बोलता है कि सर अभी समझ में नहीं आ रहा है, कंफ्यूजन हो रहा है, बिकॉज स्टार्टिंग में मैंने जो बताया उसे वो ना एक स्ट्रेटजी के रूप में ले लिया, ठीक है। ओ ओके अच्छा ओके। अच्छा। बट मेरा मेन फोकस क्या है कि स्ट्रेटजी के रूप में कुछ भी नहीं लेना है तुम्हें, ठीक है। फोकस करना है लिक्विडिटी पे, कि कैसे लिक्विडिटी ट्रांसफर हो रहा है, कहाँ पे बॉस चौक इंड्यूसमेंट है। सर फिर उसके बाद मूव डिसाइड करना है, जैसे मैंने कैसे पूरा मूव डिसाइड किया है कि अगर मार्केट इंड्यूसमेंट लेगा, फिर यहाँ से मेरा क्या टारगेट रहेगा इस पॉइंट तक। तो इस बीच में अगर मुझे फिर से सेलिंग का अपॉर्चुनिटी मिलेगा, तो मैं यहाँ पे पोजीशन ऐड करूंगा। तो मैं जो पोजीशन ऐड कर रहा हूँ ना, वहां पे तुम्हारा बाइनरी में ट्रेड बनेगा। मैं जहाँ पे पोजीशन ऐड कर रहा हूँ, वहां पे तुम्हारा ट्रेड बनेगा, हम्म ठीक है। तो वही तरीका सर है। बोलो। सर एक बात बताओ, मतलब जैसे आप हमें पढ़ा रहे हो, है हम्म ना? हम्म आपका पर्पस क्या है, मतलब सर वैसे पढ़ाने का? मतलब देखो ये जानना चाहते हैं कि पैसा कमाना तो नहीं होगा ऑब्वियसली सर, क्योंकि वो वो तो अच्छा, ये वही आपके ओम ने जो आंसर क्वेश्चन किया था वही वाला है सर। हाँ, ये सबके अंदर सवाल रहता है। हाँ नहीं, देखो मतलब हम जैसे मतलब लोगों को हेल्प करना, सोशल वर्क टाइप, या अरे नहीं, देखो मैं ना वो सब नहीं सोचता हूँ कि मुझे सोशल वर्क करना है या लोगों को सिखाना है। लेकिन मेरे अंदर से ना आता है कि अ, बहुत सारे लोग हैं जो प्राइस एक्शन के चक्कर में इधर उधर धोखा खाते रहते हैं, ठीक है। सपोर्ट पे बाय करो, रेजिस्टेंस पे सेल करो। तो मुझे बस वो थोड़ा सा जो कचरा है ना, वो निकालना है। अभी जैसे मैं सपोज करो तुम लोग अगर सीख गए, ठीक है, हम्म तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मैं ये नहीं चाहता हूँ कि लोग मेरे पास आकर के सीखे। तुम ही लोग में से कोई ना कोई आगे जा करके फिर किसी और को सिखा देगा। ये थोड़ा हम्म फैलना तो चाहिए। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट एकदम न्यू है इंडिया में। न्यू है, राइट राइट। वो भी खासकर बाइनरी के लिए। बाइनरी में तो कोई सिखाता ही नहीं जल्दी। नहीं, बाइनरी में इसमें भी कोई नहीं नहीं सिखाता सिखाता सर। सर, इसमें भी नहीं सर सिखाता, अभी सिर्फ यूट्यूब बहुत में देखो तो साल डॉक्टर एफएक्स है बस, उसके अलावा कोई नहीं है। हम्म अभी भी तो बहुत वो साल भी जो लोग धोखा सिखाते हैं धोखा वो सिर्फ, खाएंगे। अरे हाँ कोई सिर्फ। कुछ सिखाते नहीं है, सब ऐसे ही और देखो वैसे वैसे खा यूट्यूब लेते, लेकिन पे, एक्चुअल नॉलेज शेयर नहीं करते कोई। हाँ देखो अगर यूट्यूब पे अगर कोई सिखा रहा है तो समझ जाओ वो क्या ही सिखाएगा। राइट। ऐसे नॉलेज कोई फ्री में देना ही नहीं खोजता है, नहीं सर, ठीक है। मेरे हिसाब से मेरा मानना है कि नॉलेज कोई का भी मिसयूज चीज, हो जाता है ना। जो चीज टोटली हम्म, फ्री होती है ना, वो नुकसान कर जाती है कभी कभी। हाँ, राइट। ये भी है। सही बात है, वैल्यू नहीं करते लोग।
नहीं, नहीं, और वो वैल्यू हाथ से वैल्यू नहीं, नहीं, हाथ से हो चुके हैं हमारे साथ। 100% जो फ्री होती है ना वो कभी कभी नुकसान भी करती है, ऐसा नहीं कि हमेशा हाँ। फायदा करती है, नुकसान भी करती है। अगर कोई बंदा अपना टाइम दे रहा है, अगर उसका पेमेंट ले रहा है तो कोई बुरा नहीं है, बट वो चीज़ बस सही सिखा दे, बस वही सबसे बेस्ट होता है सर। हाँ, ये बोले। ऐसे तो यूट्यूब का तो हम मुझे पता ही है सर कि किस तरीके से कंटेंट डिजाइन हो रहा है, कैसे क्या चल रहा है, मार्केटिंग चल रही है, बहुत तगड़े लेवल पे चल रही है। बहुत 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 और ये लॉकडाउन के बाद से तो कुछ ज्यादा ही हो गया है। बहुत ज्यादा। ठीक है, फिर अभी देखो, अभी तुम लोग में से बहुत सारे लोग होमवर्क कर ही नहीं रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि मुझे थोड़ा स्लो हो जाना पड़ रहा है। तो अगर कल सब लोग अगर होमवर्क करके लाते हो, ठीक है, स्ट्रक्चर ड्रॉ करो ना नॉर्मली। जैसे ज्यादा बड़ा चार्ट मुझे नहीं चाहिए, छोटा ही चाहिए। ठीक है, ऐसे लोअर लो बना तो ये इंड्यूसमेंट होगा हमारा, यहाँ पे लोअर लो बना तो ये इंड्यूसमेंट यहाँ शिफ्ट होकर के यहाँ पे आ गया। ठीक है, इसी तरह से मार्केट ने इंड्यूसमेंट लिया और टारगेट दिया, बस इतना ही करके दिखा दो। बट वो जो अच्छा, इंड्यूसमेंट अरे ड्रॉ सर अच्छा, वो मैं एक रिक्वेस्ट थी सर सबसे है, सर हम्म, कल का ऑफ कर सकते हैं क्या सर? प्रैक्टिस कर लेंगे। और एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि मैं कल अटेंड तो कर लूंगा सर क्लास, हम्म, बट मैं बातचीत नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मैं क्लिनिक में रहूंगा सर। अगर सब नहीं, लोग रेडी हों तो वेल एंड गुड है, वरना तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ हाँ, देखो अभी सब साथ में पढ़ रहे हैं तो मैं भी साथ आज में का ही क्लास पढ़ेंगे। ठीक से सुना नहीं एक्चुअली, मैं भी वो अलग काम पे बिजी हूँ, थोड़ा सोसाइटी में मीटिंग चल रहा है। रिकॉर्डिंग हाँ, वीडियो देख लूंगा। हाँ, इसमें थोड़ा मैं लेट में अटेंड तो ज्वाइन कर लूंगा, करूंगा ना। अटेंड करने की दिक्कत नहीं है, बट वही है कि बैकग्राउंड नॉइस बहुत होती है ना, तो अटेंशन नहीं पे कर पाऊंगा कल मैं। नहीं नहीं, तो ऐसे करके भी कोई फायदा नहीं है, फिर क्लास में भी रहोगे, फिर अलग से वीडियो देखने का मन भी नहीं करेगा। हाँ तो वही चीज़ है सर। तो वही ठीक है, आज इसीलिए मेरा मैंने भी वैसे सबसे ही मैंने चालू कहा है सर, क्लास में अभी ही थोड़ा बोल फ्री दूंगा हो गया सबसे, मैं। जो भी हो तो बेहतर है। और बाकी सब लोग प्रैक्टिस, देखो। क्योंकि जो स्ट्रक्चर है वही हम लोगों को अभी कहीं कहीं पे मिस्टेक कर रहे हैं, तो कल प्रैक्टिस भी कर लेंगे अच्छे से। सर एक बार लास्ट बार बस वो चार्ट का पूरा समझा दीजिए। बॉस चॉस ये भी है, ये जो लास्ट चार्ट है ना, बट नॉट इसे लीस्ट। इसे लास्ट बार समझा दीजिए बस। हाँ देखो सर, एक बार रिवाइज कर दीजिए, मैं भी फ्री हो गया। नहीं, ये नहीं, ग्राफ में सर, इसमें छोड़ दो सर। लाइन चार्ट में छोड़ दिए, ग्राफ ग्राफ में बता दीजिए आप जनरल। ठीक है, देखो जस्ट नॉर्मल मार्केट यहाँ पे नीचे आया। ठीक है, राइट। ठीक है। ऊपर गया, नीचे आया। हम्म। यहाँ पे क्या चेक करना है हमें, इसके नीचे कैंडल क्लोज हुआ है या नहीं। हाँ हुई है। ऐसे नहीं देखना है, पहले यहाँ पे देखो विक से रिजेक्शन मिला। ठीक है, नहीं, उस वो शिफ्ट हो लिक्विडिटी गया स्वीप ये। हुआ है। हाँ, उसके विक के नीचे देखो तो यहाँ पे लिक्विडिटी स्विफ्ट हुआ है, मतलब मार्केट ऊपर जाना चाहता है। तो हमें कुछ ऐसा ड्रॉ करना है जिसके नीचे कैंडल क्लोज मिले। ठीक है, तो सपोज सपोज करते हैं कि यहाँ पे कैंडल क्लोजिंग आ गया है। ठीक है, तो ये हमारा जस्ट लोअर लो है, इसे कुछ नाम नहीं देना है, ये जस्ट लोअर लो है, हम लोग नाम इसे देंगे। ये हमारा हो गया इंड्यूसमेंट। ठीक है, अब जैसे सपोज करो इस रेड कैंडल का विक थोड़ा सा ऊपर होता, तो हम लोग यहाँ पे मार्केट ने इंड्यूसमेंट ये थोड़ा सा ले नीचे लिया। है। हाँ, थोड़ा सा नीचे कोई बात नहीं, बट मैं ऐसे ही समझा रहा हूँ। हम्म। नहीं नहीं नहीं, देखो इंड्यूसमेंट इसने ले लिया, ऊपर गया नीचे आया, रिजेक्शन दिया है। ठीक है, यहाँ पे इसका हाई है और इसने रिजेक्शन दिया है, तो यहाँ पे इसने इंड्यूसमेंट लिया। ठीक है, और मार्केट ने टारगेट दिया, तो हमें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। तो ये लो था हमारा, बट इस लो ने इसको स्विप किया, तो लो यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हो गया, और इसके नीचे कैंडल का क्लोजिंग नहीं दिया, बट हम लोग इसको नाम दे सकते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का। मतलब ये अगर क्लोजिंग करता तो वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता, बट क्लोज नहीं किया। और देखो इस मूव में कहीं पे भी इंड्यूसमेंट नहीं है, तो अब ये इंड्यूसमेंट यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा। लेकिन ये सब थोड़ा नेक्स्ट एडवांस है, बस अभी सर इतना ये ही करके कैंडल ने लाना है। क्लोजिंग ग्रीन वाले ने दिया तो है यहाँ पर। इसको क्लोजिंग नहीं बोलेंगे, ये जस्ट गैप डाउन ओपन हुआ और ऊपर आ गया। गैप डाउन। यहाँ सर पे समझे ना नहीं पूरी तो। इन हाँ जी। कैंडल का क्लोजिंग तो ऊपर है ना। रेड कलर का कैंडल का मतलब क्लोजिंग ऊपर में है, हाँ ठीक है। और ग्रीन वाला का क्लोजिंग यहाँ पे है, तो इसके नीचे क्लोजिंग ऊपर कहाँ मिला। नीचे कैंडल ये से तो देखो, कवर करा है ना सर? कवर करने से तो ये तो लिक्विडिटी स्विप हुआ ना। लिक्विडिटी ग्रीन में स्वीप हो गई ना सर? वो यस शिफ्ट हुआ यस, वो अलग, देखो लिक्विडिटी शिफ्ट हुआ वो अलग बात है। मैं इस बॉस का बात कर रहा हूँ कि इसके नीचे कैंडल क्लोज नहीं हुआ है, तो ये वैलिड हाँ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं है।
हाँ हाँ, इसके नीचे तो कैंडल नहीं हुई है कोई। नहीं तो फिर सर, फिर बॉस ये नहीं होगा क्या सर? ग्रीन कैंडल वाला बॉस होना चाहिए ना, फिर इसको शिफ्ट होना चाहिए बॉस को भी। हाँ, ये फिर ये जो बॉस यहाँ पे है वो यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। हाँ शिफ्ट हो जाएगा, राइट। हम्म। तो अभी आई थिंक शिफ्टिंग तुम लोगों को समझ में आ रहा है, लिक्विडिटी स्विप हो रहा है तो हाँ ठीक है। तो बस इंड्यूसमेंट पे ध्यान रखो कि ऐसे डाउन ट्रेंड है तो इंड्यूसमेंट यहाँ पे होगा, और मार्केट ने क्या किया, इंड्यूसमेंट लिया फिर टारगेट दिया, तो ये वाला हो जाएगा हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर। लेकिन इसे चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं मार्क कर सकते हम लोग, बिकॉज इस वाले मूव में कहीं पे भी इंड्यूसमेंट नहीं है। अगर इसमें इंड्यूसमेंट रहता तो ये हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर होता। तो है ना सर, ऊपर तो इंड्यूसमेंट है ना। देखो यहाँ पे इंड्यूसमेंट है, ठीक है, हाँ मार्केट ने इंड्यूसमेंट लिया और फिर यहाँ से फॉल हाँ किया। तो ये जो फॉल किया है ना यहाँ से लेके यहाँ तक, हाँ। इस मूव में यहाँ पे कहीं पे भी इस टाइप से मार्केट ने फॉर्मेशन नहीं किया है, ठीक है। अगर इस टाइप का फॉर्मेशन होता अगर इस टाइप में फॉल फॉर्मेशन होता तो फिर इंड्यूसमेंट कहाँ पे होता इसमें? तो इंड्यूसमेंट ये है ना तुम्हारा, ये वाला, अच्छा, ठीक है, ओके। और ये हो जाता चेंज ऑफ कैरेक्टर। लेकिन और यहाँ और पे ये शिफ्ट हो जाता ना, ये इंड्यूसमेंट शिफ्ट होता है इधर पे क्या? ऊपर वाला इंड्यूसमेंट शिफ्ट होता है इधर पे? नहीं, ये तो चेंज ऑफ कैरेक्टर ये हमारा ये तो रखा, चेंज ऑफ कैरेक्टर उसके नीचे, उसके नीचे। नहीं ये ये वाला नहीं, उस, अरे नहीं सर, जो पहले आपने इंड्यूसमेंट कौन सा बनाया था? ये पहले वाला, कौन सा, ये? हाँ, तो ये शिफ्ट होता क्या इधर पे हाँ ये नीचे शिफ्ट होगा इंड्यूसमेंट के लिए? यहाँ पे शिफ्ट होगा, इसके ऊपर आ जाएगा यहाँ पे। तो फिर ये नीचे भी इंड्यूसमेंट, दो दो इंड्यूसमेंट हो गए। नहीं नहीं, अभी देखो, अगर यहाँ पे ऐसे मार्केट ने इंड्यूसमेंट क्रिएट किया है तो ये शिफ्ट नहीं होगा, ये जस्ट चेंज ऑफ कैरेक्टर होगा। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर मार्केट ये वाला मूव को क्रिएट नहीं करता, ठीक है, ये मूव क्रिएट नहीं होता, ये जस्ट सिंगल लेग है, तो ये अब इंड्यूसमेंट यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, और ये वाला राइट। ये जो लो था यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। इस टाइप से चलता है। इतने बार अगर देखने के अगर बाद ऐसा होता ट्रेंड जो आपने पहले बताया मेरे को, कि हम्म, ऐसे ऊपर जाके ऊपर ये इंड्यूसमेंट लेता, जैसे ये बताया था, जस्ट अ मोमेंट, हाँ मैं आपको बताता हूँ। जैसे आपने ये बताया मेरे को, ये ऐसे आया, ऐसे करके ऐसे गया, राइट। अब अपन ने इसको इंड्यूसमेंट बना दिया, राइट। अब ठीक ये है। इंड्यूसमेंट बना तो फिर उसके बाद ये जो है, ये वाला, ये वाला, ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा क्या? कि नहीं नहीं, इसको वो ऐसे ही शिफ्ट रहने नहीं देंगे? होगा, वो शिफ्ट नहीं होगा, इसका नहीं, काम खत्म हो वो गया। रहेगा ही रहेगा। नहीं, इसका काम खत्म हो गया। ये इंड्यूसमेंट रहेगा नहीं, ये कैंसिल, फिर ये इंड्यूसमेंट नहीं रहेगा ना, राइट। भाई इस इंड्यूसमेंट का इस्तेमाल क्या है कि मार्केट इसको टैप करे और नीचे गिरे, ठीक है। राइट। तो मार्केट ने इसको टैप किया और नीचे गिरा, तो अब इसका काम खत्म हो गया ना, इसे हटा देंगे। ओके हाँ, ओके अब ओके जो ओके, न्यू ऑलराइट। इंड्यूसमेंट है वो यहाँ पे है और चेंज ऑफ कैरेक्टर उसके ऊपर है। चेंज, हाँ, ओके, ठीक है। अगर ऐसे ही सीधा लगे तो फिर ये अपना चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं होगा, ये सीधा लेग जो ये जा रहा है, ये हाँ, सीधा ये लेग आपका सीधा ये जा होता रहा है, है तो ये हमारा ये इंड्यूसमेंट रहेगा। यहाँ ये इंड्यूसमेंट रहेगा, और चेंज ऑफ इंड्यूसमेंट कैरेक्टर हो गया यहाँ पे ऊपर, नहीं हाँ ये बनेगा। वाला निकला, फिर नीचे आया, फिर एक गैप अप लिया, फिर ऊपर निकल गया। इतनी बार देखने के बाद भी फिर भी ठीक, अभी ज्यादा देखो, तुम लोग क्या करो पता है, कोई सा भी स्ट्रक्चर लो और सिर्फ इंड्यूसमेंट ड्रॉ करो, ठीक है। कल पूरा स्ट्रक्चर मत ड्रॉ करना, ठीक है। हाँ, सिर्फ कल इंड्यूसमेंट ही बनाता हूँ हाँ, मैं, इंड्यूसमेंट नॉर्मल बस थोड़ा इंड्यूसमेंट समझ में आ बनाना है, जाए ना। यहाँ पे इंड्यूसमेंट लिख दो, खत्म, ये चार्ट खत्म। थोड़ा और पीछे आओ, ठीक है। फिर ऐसे यहाँ से ड्रॉ करो, यहाँ पे ड्रॉ किए, यहाँ पे हो गया इंड्यूसमेंट, यहाँ पे लिख दो कि ये हमारा इंड्यूसमेंट है, खत्म, इसका काम खत्म हो गया। और कहीं किसी चार्ट पे जाओ, इंड्यूसमेंट ड्रॉ करो, काम खत्म। इस तरह से 3-4 हाँ सर, हाँ सर, वही एक करना एक करके पड़ेगा, वही करते हैं, करना सारी एक पड़ेगा, चीज 4-5 इम्प्लीमेंट हो रही है चार्ट तो से गड़बड़ करना हो रहा है। पड़ेगा। बिल्कुल, तो मैंने पहले बताया था ना इंड्यूसमेंट कि करते हैं, फिर बॉस करते हैं, फिर चोज करते हैं। हाँ, ये सही रहेगा। हाँ, ये एक जी एक करके सर, करते हैं तो शायद जल्दी समझ में आ जाए, हाँ वही वही वही, एक साथ क्योंकि पूरा लेके सारी नहीं चीजें कर पाएंगे। इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, मैशअप हो जा रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं। तो ठीक है, अब आज का क्लास यहीं पे एंड करते हैं। हाँ सर, ठीक कल है का सर, फिर सर ऑफ कर सकते हैं ना? हाँ हाँ, ठीक है, देखो सब सब, सबसे देखो सबका है ना। हाँ हाँ, सबका ऑफ रहेगा कल। हाँ तुम ठीक। लोग तो
हाँ 3 कर दो फ्रेंड भाई, हो। रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मैं फिर वरना नहीं कोई फंस बात जाऊंगा। नहीं गुल भाई, कोई कोई प्रॉब्लम बात नहीं, सबका कोई नहीं, सब कोई नहीं सबका कर विकास होना हाँ चाहिए थैंक यू बस। सो मच। अरे आप नहीं खुश थैंक हो यू। वही हमें हमें चाहिए और कुछ नहीं। हाँ बस ठीक ठीक ठीक, थैंक यू। सही है। चलो चलो ठीक फिर। है फिर सर, मैं एक काम करूंगा, मैं एक बार फिर से स्टार्टिंग से फर्स्ट वीडियो से पूरा देखूंगा और एक एक करके एक एक ड्रॉ करूंगा एक्चुअली पहले मेन चीज आइडिया। इंडस्ट्रीमेंट है, एक्चुअली मेरे को भी उसमें थोड़ा ये लग रहा था कि हाँ मैं भी मिस ट्रेड कर ले रहा गए, हूँ एक एक करके इंडस्ट्रीमेंट का, कभी प्रैक्टिस कभी करते मैं भी हैं। कंफ्यूजन हो जाता हूँ। बाकी ठीक ठाक है, मेरे को बहुत इजीली कैप्चर हो रहा है, लेकिन इंडस्ट्रीमेंट का थोड़ा मुझे भी कंफ्यूजन था एक्चुअली। और एक बार मैं भी वीडियो देख लेता हूँ क्योंकि मैं ट्रेड ले रहा हूँ ना, तो फिर भी उसी में थोड़ा मैं भी कंफ्यूजन हो रहा हूँ इंडस्ट्रीमेंट में। ठीक है, कोई देखता बात है और एक ठीक बार है। रिपीट करता है वीडियो, देख नहीं। लेते ओके हैं। चलो फिर, सबको गुड नाइट। चलिए हाँ ठीक है हाँ फिर सर, ठीक है, एंड गुड करते नाइट हैं। सर। थैंक यू ठीक सर है वीडियो सर। ठीक है ओके ठीक है। गुड नाइट ओके गुड बाय, नाइट। हाँ मैं गुड वीडियो नाइट गुड पोस्ट कर नाइट। दूंगा। गुड नाइट, गुड नाइट। ओके।